फरमाते हैं दिमागो दिल महक उठे बहारे इत्र क्या आई, दिमागो दिल महक उठे बहारे इत्र क्या आई, नबी ये पाक का प्यारा पसीना याद आया है। दिमागो दिल महक उठे बहारे इत्र क्या आई, नबी ये पाक का प्यारा पसीना याद आया है। फरमाते हैं खुदा की हर अता जिस पर मुकम्मल है वही लोगों, खुदा की हर अता जिस पर मुकम्मल है वही लोगों, सरापा हुस्न उल्फत का खजीना याद आया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा की रहमतें बरसीद जिसमें झूम कर सब पर, खुदा की रहमतें बरसीद जिसमें झूम कर सब पर, नबी तशरीफ लाए वो महीना याद आया है। मक्के में फरमाते हैं पिए हैं हमने भी कुछ जाम ऐसे माहे तैबा से, लोग को तरसते देखने को तरस गए, क्या फरमाते हैं पिए हैं हमने भी कुछ जाम माहे तैबा से, सदा आफाक रह रह कर वो पीना याद आया, सदा आफाक नारे तकबीर, पीना नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सदा आफाक रह रह कर वो पीना याद आया है। एक दूसरी नात में फरमाते हैं एक शेर कि यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक, पैगाम आप देखें फरमाते यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक, नबी के इश्क में कोशिश करो खुद को मिटाने की, नबी के इश्क में कोशिश करो खुद को मिटाने की। हज़रात आज जरूरत है अपने दिलों में इश्क रसूल पैदा करने की, आज जरूरत है अपने दिलों में इश्क मुस्तफ़ा पैदा करने की। हमारा आप देख रहे हैं आज हमारे हालात क्या हो गए, मुख्तसर चंद मुतफर्रिक बातें अर्ज करूंगा। आप देखें आज हम कहां से कहां पहुंच गए, आज हमारे बर्बादी के दिन कब से शुरू हुए आप गौर करेंगे। आज हम पे ही जुल्म है, हम पे अत्याचार है, आज हम दीन से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए, नमाजों से दूर हो गए, जिक्र खुदा से दूर हो गए। सबसे अहम बात ये थी आज हम पे जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनने वाला है, ना हमारा कोई वजूद है, जहाँ बहुत से वजूहात है। सबसे बड़ी वजह यह है हमारे दिलों से इसके रसूल निकल गए। सच्चाई है। आज हम ये अपने दिलों में, अपने बच्चों के दिलों में इसके मुस्तफा पैदा कर लें, इसके नबी पैदा कर लें, तो मेरे भाइयों हम जिस वादी में चले जाएं, जिस कहीं भी चले जाएं, अपने घरों में हो, जंगले में हो, मैदानों में हो, हम जालिमों को सामने हो, अगर हमारे दिलों में इसके मुस्तफा है तो मेरा खुदा इसके मुस्तफा के सदके से हमें इज्जतों से नवाजता चला जाए। वाह वाह, बेशक सच है। तारीफ उठा के देख लीजिए पूरी दुनिया की आज जो लोग चमके हैं, आज जिनके नाम जिंदा हैं, आज जिन उलमा के नाम जिंदा हैं, जिन मर्दे कलंदरों के नाम जिंदा हैं, उनके दिलों में इसके मुस्तफा अगर था तो जब तक रहे तब भी कामयाब रहे, दुनिया से चले गए आज अपनी कब्रों पर अल्लाह की रहमत और बरकतें नाज़िल हो गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। बड़ी मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग जो जिन लोगों ने इस जलसे को सजाया, जो लोग मदरसा चला रहे हैं, जो लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं। मेरे भाइयों बड़ी किस्मत की बात है, अल्लाह हम सबको जो दीन की खिदमत करें उनकी मदद, उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए मेरे भाइयों हर इंसान सब पे लाजिम है। सबसे अहम बात यह है कि हम अपने दिलों में नबी की मोहब्बत होगी, हमें नमाजों से मोहब्बत होगी, हमें कुरान से मोहब्बत होगी। आज अगर जब से मोहब्बतें निकली हम दुनिया की बातें खूब करते रहते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं, हम घंटों पंचायतें कर लेते हैं, कभी हमारे दिलों पे अल्लाह का जिक्र नहीं आता है, कभी हमारी जबानों पे खुदा का नाम नहीं आता है। कुरान कह रहा है अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कुरान ने एक उसूल बता दिया है, अल्लाह का जिक्र करते रहो, नबी का जिक्र करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो, उठते याद करो, बैठते याद करो, चलते फिरते याद करो। जब हर जगह पे अल्लाह का जिक्र करते रहोगे यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इसके मुस्तफा खत्म हो गया, अब साहबा की तारीख पढ़ें, जब मेरे मुस्तफा ने आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पे जब खुतबा दिया था कि मेरा बल्लिगु अन्नी बलो आया, कि मेरी तुम्हें एक बात ही याद हो दूसरे तक पहुंचा दो। आप तारीख पढ़ेंगे सहाबा मुड़ करके मक्का से मदीना नहीं आए, अपने घरों को लौटे नहीं थे, बल्कि
जिसका मुंह जिधर था उन्होंने ये नहीं देखा हमें तकरीर करना आती है कि नहीं आती है, हमें पढ़ना आता है कि नहीं आता है, हमें लिखना आता है कि नहीं आता है, हमें बयान करना आता है कि नहीं आता है। बस जहन में एक बात थी, बस ये कि मेरे मुस्तफा ने बताया है तुम्हें एक बात मालूम हो दूसरों तक पहुंचा दो। सहाबा निकल पड़े, वादियां तय करते रहे, पुरखार वादियां तय करते रहे, पूरी दुनिया के गोशे गोशे में चक्कर लगा डाला। बस दिल में ये थी कि मेरे मुस्तफा की सुन्नतें आम हो जाए, मेरे मुस्तफा का दीन आम हो जाए, नबी का लाया हुआ कुरान घर घर पहुंच जाएगा, लोग जन्नती बन जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें सबसे बेहतर वो इंसान है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह। आपके मदरसा चल रहा है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, उन्हें दीनदार बनाओ, उन्हें नेक बनाओ। लेकिन जानते हो जो हक की आवाज बुलंद करता है उसके दुश्मन होते हैं। बात भोजन खत्म कर रहा हूं। जो सीधी बात करता है उसके दुश्मन होते हैं, जो दीन की बात करता है उसके दुश्मन होते हैं, पैर खींचने वाले होते हैं, बुराइयां करने वाले होते हैं। मैं सब सर्व कर सकता हूँ, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई हमारी बुराई करे, हमारे पैर खींचे, हमें तानाशाही करे, हम पे जुल्म करे, हमारी बगावत करे। आप दीन की बात कर रहे हैं, आप हक की बात कर रहे हैं, आप लोगों को सुधारने की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, आप हक कह रहे हैं, आप सिरताने खड़े हो जाइएगा, फिर आप देखना वक्त आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह हक कहने वालों को, सच कहने वालों को, पूरी दुनिया दुश्मन क्यों ना हो जाए, उसे अल्लाह से जरूर कामयाबी देता है इंशाअल्लाह। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। देखिए जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई सफा पे खड़े होकर के बुलाया था, ऐ माशअल्लाह कुरैश, लोगों ने इकट्ठा किया, सब इकट्ठा हो गए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के इस पीछे एक दुश्मन का लश्कर है तुम पे हमला करना चाहता है, क्या मेरी बात मान लोगे? सारे मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने, लोगों ने कहा था हाँ हाँ आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आपने आज तक झूठ नहीं बोला है, आप जो कहोगे हम मान लेंगे। जब मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे अल्लाह का आखिरी नबी मान लो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, नए दीन में दाखिल हो जाओ, जो अभी तक आपको अमीन कह रहे थे, आपको सादिक कह रहे थे, आपकी तारीफें कर रहे थे, सारे के सारे दुश्मन। और जानते दुश्मनी सबसे पहले किसने की थी? आपका चाचा अबू लहब ने सबसे पहले कहा था कि तुमने हमें इसलिए बुलाया था कि हमें हमारे आवाज़दाद के दीन से दूर कर दो, तुम्हारे हाथ टूट जाए। लेकिन जानते हो मेरे मुस्तफा ने किसी की परवाह नहीं की, हक बात कहते रहे, अल्लाह ने दिखा दिया। एक वक्त वो आया, आज पूरी दुनिया में चर्चा है तो मेरे मुस्तफा का नाम लिया जाता है, तो मेरे मुस्तफा के नगमे गूंजते हैं, तो या नबी सलाम अलैक गूंजा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहे मदरसों के मुहतमिम हो, चाहे मुदर्रिस हो, चाहे मस्जिदों के इमाम हो, चाहे गांव का, चाहे घर का मुखिया हो, अगर आपको लगे कि अगर आप सच कह रहे हैं, हक का साथ दे रहे हैं, पूरी बस्ती मुखालिफ हो जाए, पूरा मुल्क मुखालिफ हो जाए, आप अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए खड़े हो जाएंगे, दीन का काम करते रहेंगे। कोई देखे ना देखे, तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है, मदीना का सुल्तान तुम्हें देख रहा है। जब उसका करम होगा हमारे अल्लाह जरूर मदद फरमाएगा। आप देख लीजिए, आखिरी बात बता के आप मुकम्मल को, मेरा वक्त पूरा होने वाला। दौरे हाजिर में बड़े बड़े अल्लाह वालों ने दीनी खिदमत की, हमने उन्हें नहीं देखा, लेकिन हमने दौरे हाजिर में अल्लाह का मुकद्दस वली देखा है, सुन्नतों का पैकर देखा है, जिसके दिल में, जिसकी आंखों में कौम का दर्द इश्क़ मुस्तफा मौजूद था, वो इंसान देखा है, जिसे दुनिया पीरे तरीक़ेदार की बिल्ला हत्या अल्लामा शाह मुफ्ती आफाक अहमद किबला के नाम से जानती पहचानती है। आप देख रहे हैं, आप कभी तारीख पढ़ेंगे, कभी उनकी जिंदगी कभी आप गौर से देखेंगे। जब कन्नौज में तशरीफ लाए तो बड़े बड़े लोगों ने मुखालफत की, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लोगों ने मुनाफिक तक कह दिया, लोगों किसी ने देवंदी भाभी तक कह दिया। लेकिन आप पूरी तारीख उनकी जिंदगी उठा करके देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 18-19 साल खिदमत की है, साथ में रहा, जूतियां सीधी की हैं। कभी लोग कहते थे, कुछ कहता था, कुछ कहता, खबर आती है फलानिए का, कोई जवाब नहीं। एक जवाब होता था, हमें काम करना है काम,
हमें सुन्नत मुस्तफा करनी है। हमें जो कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। लोगों ने देख लिया बगावत करने वालों के, जुल्म करने वालों के, चुगलियां करने वालों के, अल्लाह ने दिखाया सबके मुंह बंद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी काम करते रहोगे, आज नहीं कल अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। हमें अपने असलाफ के तरीके पे चलते रहो, सुन्नत मुस्तफा पे चलते रहो, जो कहे जा करके इंशाअल्लाह हम काम करेंगे, हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम अल्लाह हमारी महफिल कबूल फरमाए।